राम सिया राम जय जय राम बोलो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम बोलो। राम सिया राम जय जय राम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जय जय सिया राम। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सबका धन्यवाद। जन्मभूमि की काशी की पार्वती पते। अयोध्या में अयोध्या जैसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ हो, मंगल हो परिवार में, और वो तमाम शुभकामनाओं के साथ सज धज कर पूरी अयोध्या तैयार है। कल देश के प्रधानमंत्री यहां उपस्थित होंगे और वो जो ध्वजा है और वो जो ध्वजा ऊपर लगेगी 161 फीट ऊपर और 11 बाई 22 फीट की वो ध्वजा, और उसका जो कार्यक्रम है उसके लिए वो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं प्रतीक्षा में हैं, देश में विदेश में, वो तमाम सारे लोग जो राम मंदिर बनकर तैयार तो हो ही गया था, लेकिन उसमें ध्वजा का जो कार्यक्रम है, पहले भूमि पूजन का हुआ, फिर प्राण प्रतिष्ठा का हुआ, अब ध्वजा का, और उसके लिए वो तमाम सारे लोग, तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारे भक्तजन, श्रद्धालु, आस्था का केंद्र इस समय अयोध्या नजर आ रही। आप कहां से हैं? आप हाजी नवाबगंज से पास में आए। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश के लोग इकट्ठा है, मुझे कई जगह से, कई ऐसा शायद ही कोई जगह हो जब प्रदेश से लोग। आप कहां से हैं? हिमाचल। वो तो कुल्लू कैब से पता चल गया मुझे, कुल्लू कैब से पता चल गया। हिमाचल से हैं आप। जी आई हैं, कब आई? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। आनंद लीजिए अयोध्या में। आप कहां से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल दिखे की नाम? विनीता गुप्ता। विनीता गुप्ता, बहुत बहुत। जी आप कहां से हैं? दिल्ली से। थोड़ा सा पोल्यूशन लेती आती इधर भी? हाँ जी। ना ना, बस ईश्वर से कामना करिए कि वो दिल्ली में थोड़ी बारिश हो जाए और उसके बाद वो पोल्यूशन किसी तरह। जी बहुत ज्यादा परेशानी, लेकिन ठीक है, उन सब के बीच, उन सब परेशानियों के बीच, उस सब तमाम सारी
जी, परेशानियों के बीच में प्रभु का नाम और उनका स्मरण करते हुए, जी प्रभु जी, कहां से आना हुआ? मिर्जापुर। मिर्जापुर। मिर्जापुर, भगवती के उसे विंध्यवासिनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहां से हैं? शक्ति नगर। शक्ति नगर। क्या बात है, कब आई आप? हम कल आए हैं। कल आए। मैं जानना बस चाह रहा था लोगों से, आप कहां से हैं? रांची से, झारखंड से आए हैं। रांची झारखंड से आए हैं। और आप? पलामू, डाल्टनगंज। जी, वह कल भी लोग मिले थे मुझे डाल्टनगंज के। और आप सब कहां से? मैं कोलकाता से हूँ, हैं। झारखंड का निवासी हूँ। अच्छा जी, झारखंड के निवासी हैं, कोलकाता से आए हैं जी। अरे अरे वाह वाह वाह, हनुमान जी भी बैठे हैं यहाँ पे। क्या बात है, कहाँ से? तुम तो कल आए थे, है ना जी? बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तमाम सारी जानकारियां हैं। जानकारियों से ज्यादा लोगों को लगता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर से ज्यादा लोगों को लगता है कि प्रभु का जो नाम है, उसका जो सुमिरन है, और जो उसका जो बार बार उच्चारण से जो आह्लाद है, वही उसका शक्ति है। जी, बोलना चाहते हो या खड़े हो ना? क्या नाम है? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता, क्या काम करते हो बेटा? हमारा ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट है। कहाँ के? यहीं अयोध्या के हो? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से? जी। हम बनारस गाजीपुर के हैं। बनारस गाजीपुर के रहने वाले हो, मुंबई से आए हैं जी। कुछ कहना चाहते हो? बस आपका आशीर्वाद रहे, बस। अरे प्रभु का बोलना चाहिए, प्रभु से बात कहनी चाहिए। ये परिवार कहाँ से आया है? बरेली से। बरेली से। हाँ, क्या बात है। हाँ जी, नाथ नगरी से। नाथ नगरी से आया, बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी प्रभु जी। हम झांसी से। झांसी से। अरे झांसी गले की फांसी, और दतिया गले का हार, और ललितपुर ना चाड़िए जब तक मिले उधार। बहुत प्रभु जी, बस ऐसे तो हमने ऐसे ही कह दिया। वो कोई किताब है फेमस, उसी से निकाल के कहीं से पढ़ी थी, वो स्मरण में रह गई। हाँ जी, वो जी नमस्ते, कहां से हैं आप? बदायूं से। बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान और जो अतिथिगण हमारे साथ मौजूद हैं, मैं क्षमा चाहूंगा अगर एक दो लोग नाम के बाद छूट जाएं। बीजेपी से अवधेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से विनय सिंह बिन्नू जी, बहुत बहुत स्वागत है। महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी, जो यहाँ के राजा हैं। हनुमान जी अयोध्या में एक ऐसे हैं, उसके राजा हनुमान हैं, और उस ऐसी हनुमानगढ़ी के महंत हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ महामंडलेश्वर बालकदास जी हैं। प्रभु जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य स्वामी तेजपाल जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, आपका नाम लिख नहीं पाया तो क्षमा चाहता हूं। ऋषि कुमार दास, पंचवटी, पलवल, हरियाणा। पलवल हरियाणा से सारे साधु संत समाज का सबका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, आपका नाम है मेरे पास, महंत विष्णुदास जी। हाँ जी, मुझे एक चीज बताइए, और मैं आपसे महामंडलेश्वर में आपसे जाना, ये पताका जो लगेगी, देखिए मैं तो बात अपनी वहीं से शुरू करूंगा, पहुंचा कोई कहीं दे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जो पताका लगेगी उसका महत्व क्या है, और वो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, जो लोग जानना चाहते हैं कि पताका का महत्व क्या है मंदिर पे। हालांकि वो एक तरह से वो है कि अगर पताका के दर्शन हो गए तो मान लीजिए प्रभु के दर्शन हो गए। जी प्रभु जी, आगे। पताका का सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि जो संपूर्ण विश्व को यह उत्सव कार्यक्रम घर बैठे दिखा रहे हैं, जो संपूर्ण लोग इस उत्सव के साक्षी बन रहे हैं, और विशेषकर त्रिपाठी जी एकदम से ऐसे ऐसे प्रश्न करके लाते हैं जो लोगों के हृदय में उतर जाएं। पताका का तात्पर्य यह है कि जब कोई राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे और पताका जिसकी लहराती थी उसकी ही विजयश्री होती थी, और जो गिर जाता था उसकी पराजय हो जाती थी। तो पताका लहराना तो विजयश्री का प्रतीक है, और हमारे जो भगवान श्री राम जी के मंदिर में यह भगवा पताका लहरा रही है। यह भगवा पताका का कई अर्थ हैं। एक तो श्री राम मंदिर के लिए जिन भक्तों ने बलिदान दिया है, जिन भक्तों ने अपना लहू बहाया है, वो उसका भी प्रतीक है केसरिया। जी, मंदिर का जो सनातनी परंपरा में वो जो ध्वज है उसका विशेष महत्व है। मैंने बताया कि ध्वज का दर्शन मंदिर को बहुत दूर से देख लेते थे लोग। जगन्नाथ मंदिर जो जाते रहे उनको उस पताका के बारे में जरूर मालूम होगा। लेकिन आज मैं एक बात और कह रहा हूं, भगवान कल जो है अपना पीतांबर धारण करेंगे, स्वर्ण जलित पीतांबर होगा, और उस पर जो शॉल है वो पश्मीने की पीले रंग की होगी, ऐसी जानकारी मुझे मिली।
तो वो जानकारी मैं आप सारे लोगों को शेयर करूं। हल्का सा ठंडा है तो भगवान के लिए तो वही होना चाहिए। और देश भर के जो सिल्क के कपड़े हैं, ये देखिए सामंजस्य है, एक सामंजस्य बैठाया कि देश भर से, चाहे वो आंध्रा का हो और चाहे वो तंजौर का हो, तमाम जगह के सिल्क को वो लाके प्रभु के वस्त्र बनाए गए हैं और ये उसकी विशेष महत्व है। जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आगे लाता हूं। जी, कल तो दर्शन करेंगे ना? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? आगे आइए। हाँ, हमेशा करते हैं, उसमें कौन सा है, करेंगे ही। पहली चीज, हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ महाराज जी? अरे ये दर्शन करेंगे ना, इनके बॉस कब आएंगे? जिनके नाम पे यहाँ आए हैं ये कब आएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वो कब आएंगे? वो कब आएंगे? बुलाना चाहिए, उसको तो बुला ही नहीं पाए यहाँ के सांसद। कोई इन्होंने कोई पत्र ही नहीं दिया, बता रहे हैं कि नेताजी। मैं बात करता हूँ उन्हीं मैं शुरू हो गया। मैं मानसिकता 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 मैं महाराज जी आता हूँ, मैं महाराज जी आता हूँ। बराबर महाराज जी को किस तरीके का तलखियां रही है भारतीय जनता पार्टी से, पूरा अयोध्या जानता है। महाराज जी पता नहीं क्या, खैर वो छोड़िए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम की नगरी में है, जाहिर सी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पहले हम उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो आशीर्वाद हमको मिल ही चुका है। आपने कहा पताका की बात की है कि पताका विजयश्री का प्रतीक है, तो पताका हमारे हाथों में दिया, हम अयोध्या जीते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से जीते। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि जाओ पीडीए के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तो सबरी का झूठा बेर खा करके उन्होंने एक मर्यादा आदर्श को प्रस्तुत किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसी दलित या किसी बैकवर्ड के घर जाते हैं तो थरिया और बर्तन। मैं एक बात पूछना, मैं अरे वही रुको, अरे बाप रे बाप, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। भैया मंदिर बन गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सुनो भैया, एक मिनट को। एक बात है, उत्सव का समय है, उत्सव है, आनंद है, आनंद विभोर होने का समय है, ये आनंद विभोर होने का समय है। उसमें ये बात कहां से आई? कहां से आई बात? कहां से आई? क्यों आई? आनंद में नहीं है। हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वो पताका दिया है कि जाओ, आज जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, क्या ये सनातनी यादव सनातनी नहीं है? दलित सनातनी नहीं है? गजब है। अभी मैं इनको मुझे समझ में नहीं आया उनको। ना, मुझे समझ में नहीं आई बात। नहीं। आज अयोध्या उल्लासित है, आनंदित है, और ये हिंदू समाज की जो अस्मिता है, हिंदू समाज की जो प्रतिज्ञा है, 500 वर्षों के राम भक्तों की जो तपस्या है, आज उसका गर्व राम मंदिर गगनचुंबी ध्वजारोहण से कल आह्लादित होने वाला है। इसलिए आज अयोध्या उत्साहित है और आनंदित है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जब अयोध्या में आतंकी हमला हुआ तो उन आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। इनके राज में दंगा होता था, आज भाजपा के राज में दीपोत्सव हो रहा है। इनके राज में 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगता था, आज अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा है। इनकी सरकार में अयोध्या की गलियां रक्त रंजित होती थी, सरजू की धारा लाल हो जाती थी, निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई जाती थी। आज हेलीकॉप्टर से राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। इस प्रकार का विकास अयोध्या के अंदर हो रहा है। बिल्कुल दे देंगे। मैं तुमसे एक निवेदन, सुनो मेरी बात सुनो। जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए। झूठ बोला जाएगा तो उसकी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें कूदना, स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से,
पूरी पार्टी झूठ की पाठशाला है। इनको सत्य से अवगत कराना पड़ेगा। प्रमाणम प्रत्यक्ष मैं बता रहा हूँ, प्रमाण नहीं होता। आज ये बताइए भारतीय अयोध्या में छोटी महाराज जी को बोले दो महाराज जी, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता ने हमें अयोध्या जिता करके वह सर्टिफिकेट दे दिया है। आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य किया है, जो भगवान के प्रति स्नेह है, उसका प्रमाण हमें मिल चुका है। इनके प्रमाण की, झूठों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं बस सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। रुको भाई, रुको, पकड़। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कार्यक्रम एक है, रुको भाई, कार्यक्रम एक है लेकिन मर्यादा सर्वोपरि है। और जिनके अनुष्ठान में हम सारे लोग शरीक हो रहे हैं, उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो प्लीज मर्यादा का उल्लंघन कोई ना करे। अगर हमारे राम के प्रति आप अनुराग रखते हैं तो उनकी प्रेरणा से कोई उनके लिए कोई बात कह सके तो बहुत अच्छा होगा। ये लड़ाई झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं इसमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं। वही कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ जी हाँ। सब ही सोहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। जब अयोध्या में भगवान राम आए थे तब भी कुछ लोग थे जिनको अच्छा नहीं लगा था। जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, ऐसे सपाइयों को, कांग्रेसियों को ध्वजारोहण नहीं अच्छा लगता। इनको बाबर की कब्र पर जाना अच्छा लगता है। ये शब्दों को आप बचा सकते हैं। इन शब्दों को आप थोड़ा सा इनसे परहेज गुरेज कर सकते हैं। ये क्या बोलने की जरूरत है? ये मुख्तार अंसारी और आप ये भैया हद हो गई। खड़ी होइए। कहां से आना हुआ आपका? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हैं तो कुछ ऐसा सुनाइए कि वो, हालांकि कृष्ण तो कहां पे माधुर्य है, कहां पे प्रेम है, ये वो अच्छी तरह से जानते हो। कहां राजनीति है, वो उनसे अच्छा तो कोई जानता नहीं है। हम राम की नगरी में हैं, आप कुछ गुनगुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। सजा दो घर को गुलशन। मेरी सबसे विनती है कि यहाँ हम प्रेम के भाव से आए हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी के भी हृदय में, अभी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से नफरत जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे सबकी नजरों में नहीं, मैं दिखा रहा हूँ प्रेम। ये मत कहिए मेरा हम नफरत दिखा रहे। अब जिसके मन में जैसा हो, हम क्या करें? हाँ। पर सबके मन में बड़ा ही हृदय, सब बहुत खुश। आप बस गुनगुनाइए, सारे लोग गुनगुना देंगे। हाँ। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जी, तो अवध में राम आए हैं, ये बस सबके मन में धारणा हो, सारे लोगों की धारणा यही होनी चाहिए और इसी से आगे बढ़ना। कहां से आए प्रभु जी? अयोध्या के हैं। आप तो सब जानते हैं, आपने सब देखा है। और यही बगल में सामने मेरे सरयू है और ये साक्षी है, प्रत्येक क्षण की यही साक्षी है। ये तो चिर सनातन वो सब देख रही है। प्रभु से पहले भी थी तो वो सब देख रही है। तो इसे, आप तो अयोध्या के वासी हैं तो आप तो सब जानते हैं, आप इस बात की अनुभूति भी है। लेकिन मैं महंत जी को एक बार फिर आगे बुलाता हूं और मैं चाहूंगा कि प्रसाद हो। और आपके यहाँ तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, तो आपसे लड्डू मिले तो लड्डू अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा। देखो वो भी मुस्कुरा दिए। लड्डू के नाम पे तुम मुस्कुराते हो। हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। अभी तत्काल में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पहले हनुमान जी का दर्शन किया, हम लोगों ने पूजा पाठ कराया और संतों से उन्होंने संवाद किया और उन्होंने कहा, बताइए राजूदास जी, अयोध्या कैसी लग रही है? बताइए राजूदास जी। महंत से पूछा कि कैसी लग रही है अयोध्या, और यही बात राम ने भी पूछी थी। किससे पूछी थी बताइए? हमारी अयोध्या कैसी है हे भरत? पूछा था ना। अरे मैं कैसे हो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। पूछा था ना कि मेरी अयोध्या, ये कितना प्रेम है, ये इससे सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। जी। राम जी से जैसे भरत जी मिले, तो पहले उनकी चिंता उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा, हे भरत बताओ अयोध्या कैसी है। ऐसी प्रकार से आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब आए तो उन्होंने कहा, कैसी लग रही है अयोध्या?
तो पूज्य संतों ने कहा, महाराज जी आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से अयोध्या का कायाकल्प भूतो न भविष्यति, यही अयोध्या है। आपने कहा मां सरजू जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, और यह राम की पैरी प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां खून के छींटे से लाल हो गया था। आज वही नगरी है जब भगवा ध्वज, भगवा पताका लगेगा तो पूरे दुनिया में रहने वाले सनातनी आह्लादित होंगे। और जिन जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां कह रही होगी हमारे पापा ने ठीक किया, भाई कह रहा होगा कि हमारी बहना ने ठीक किया। तो अभी महोदय से जब आपने पूछा, भाई विकास इनको ले जाओ, चाय पानी कराओ। महोदय से जब आपने पूछा, जाओ करा के लाओ, जाओ लेके जाओ, इनको चाय पानी करा के लाओ। महोदय से जब आपने पूछा तो महोदय ने जवाब नहीं दिया। जो मैंने कहा वो करो, जो मैंने कहा, और उसके बाद उसमें इफ एंड बट नहीं होती है। उनको लेके जाओ, चाय पानी करा के लाओ। हाँ जी। महोदय से जब आपने पूछा, हाँ, तो महोदय ने सीधे नकार दिया। मेरा सवाल है, दलगत राजनीति से हटकर, ये भी ठाकुर समुदाय से हैं, ठाकुर धर्म की रक्षा के लिए जान और प्राण देता है। मैं पूछना चाहता हूं, कभी तो उनको सद्बुद्धि दो। चलो ठीक है, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, एक बार कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाएं और कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण हो, ये कह के देख लें। चलिए, जिसके वंशज हैं, मुझे तो ये पता था कि आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। आप में जो चातुर्य है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण वाले। जहाँ हम तो उनके दास हैं ना हनुमान जी के। हाँ। तो हनुमान जी के सबसे ज्यादा आज किसी को प्रसन्नता है तो श्री हनुमान जी महाराज को है। क्यों कि चाहे वो 1722 ईस्वी का हो, 200 नागा साधुओं ने हनुमानगढ़ी का प्राणों की आहुति दिया, चाहे वो 1800 ईस्वी का मामला हो, चाहे वो 1949 की घटना हो, पूज्य बाबा विराम दास जी महाराज ने जब वहां पर मूर्ति पधराई थी, तो आज भव्य राम मंदिर का निर्माण, तो सबसे ज्यादा हनुमान जी को प्रसन्नता होगा। तो हनुमान जी को क्यों नहीं प्रसन्नता हो, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। और मान्य जी से मैं निवेदन करता हूं, ठाकुर साहब से, हे ठाकुर साहब आप अपने राजा को समझाओ। भाई इनके राजा माननीय अखिलेशुद्दीन साहब हैं। महाराज जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने महंत है, मर्यादा है, मैं आपको टोकने वाला कौन, मैं पिद्दी का शोरबा, लेकिन ना गलत नाम नहीं महाराज, मैं नहीं, महाराज मैं सुन लूंगा आपकी बात, लेकिन महाराज नहीं, महाराज नहीं, गलत नाम नहीं, ना महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं बात आप पर आप पूरा नाम बोलेंगे तभी मैं माइक लाऊंगा। मैं माइक तभी लाऊंगा जब आप पूरा नाम ठीक बोलेंगे। हाँ जी, पूरा नाम बोलिए ठीक से। हाँ। देखिए माननीय पूर्व हाँ सुन तो लीजिए, माननीय पूर्व नहीं सुन तो लीजिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा कि जब कोई हमको मुल्ला मुलायम कहता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये नहीं कहा महाराज। अरे कहा आपने, देखो ना कई टीवी चैनल डिबेट कैमरा में देख लो। मेरा निवेदन है, यहाँ कोई जाति पाति नहीं, मैं फिर निवेदन करता हूँ, यहाँ दलगत राजनीति से हटकर, क्या राम अखिलेश जी के नहीं है क्या? लोहिया जी को निकाल दें, लोहिया जी ने रामराज का परिकल्पना किया था, लोहिया जी को निकाल दें। कहने का भाव है अभी भी निमंत्रण के लिए जी। अरे भाई बुला लो यार एक बार, कौन सी ऐसी बात है, आ जाओ इधर, आओ हमारे पास, बुला लो। ये महाराज जी अभी जो कह रहे थे, हम हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हम अपनी मर्यादा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में हैं, हम अपनी मर्यादा को लागने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम, आज जरूरत क्या है उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, महंगाई से निजात पाने की जरूरत है, तब जाकर के राम की परिकल्पना, तब रामराज की परिकल्पना परिपूर्ण होती है। आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, लोग चिकित्सा के लिए तरस रहे, और ये ढोंग यहाँ पसार रहे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपने ढोंग कह दिया, इन्होंने ढोंग कह दिया, शर्म भी नहीं लग रहा है। अरे राम मंदिर के इस सेफे में नंगा नाच करते थे तब आपको शर्म नहीं लगती थी, आज ढोंग बता रहे हो। अरे जहां लाखों राम भक्तों ने शहादत दिया, आज मान सम्मान स्वाभिमान पद प्रतिष्ठित हो रहा है। आज ऊपर से सारे हमारे पूर्वाचार देख रहे होंगे कि यह नदी लाल हो गई और ये ढोंग कर रहे हैं। अगर ढोंग है तो वो क्या था, सेफई का काम। आज अयोध्या हमने जीती, अयोध्या में आज हमारा सांसद है, असली दास हम है। आप कौन सा दास है? जी मैं आया बीजेपी आप। केवल अयोध्या की विकास की बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या का विकास हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना है, आज डबल ट्रैक का रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा है। अयोध्या आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो 4 लेन 6 लेन है। आज 12 ओवरब्रिज बन रहे हैं। आज अयोध्या के अंदर पूरी अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए की योजना से विकास हो रहा है। जो लोग अयोध्या से नफरत करते थे, जो लोग अयोध्या से घृणा करते थे, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंक दिया गया है। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी मैं बस आ गया। मैं मालूम था कि जनता बहुत होगी, उससे लो, भक्त से लो, बात जरूरी है भक्त की। कहाँ से आए प्रभु जी? मैं कानपुर देहात से। कानपुर देहात से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु जी क्या नाम हो गया? मेरा नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे अयोध्या पे, इस पूरे प्रकरण पर, ध्वजा का जो आरोहण का जो समारोह है? जी मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ और 2014 जैसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं की है। 2014 के बाद में जो शिक्षा में आमूलपूर्ण परिवर्तन हुआ है ना, उससे सारे बच्चे गांव में, देहातों में, हमारे किसानों के बच्चे भी शहरों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जो बच्चे शिक्षा अच्छी से प्राप्त करते हैं उनको अच्छे से अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, चाहे प्राइवेट में हो और चाहे स्वरोजगार कर रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समाजवादी पार्टी के हमारे ठाकुर साहब जो हैं, इनको थोड़ा सा वो संयम बरतना चाहिए। संयम और धैर्य रखना पड़ेगा, और संयम और धैर्य रखा तो प्रसाद अच्छा मिल सकता है। संयम और धैर्य दोनों चीजें जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो वोट चोरी हो जाएगा, ये वोट चोरी करने जाएंगे, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमें पीडीए प्रहरी के हिसाब से हमें एकदम सतर्क रहना पड़ेगा कि अब की वोट चोरी न कर पाए। अगर ये बताइए वोट चोरी हुआ तो अगर अयोध्या में सांसद कौन है, किसका है? सपा का है ना? तो वोट चोरी करके बने ना, वोट चोरी। जितने अब की बार सांसद आए वो सब वोट चोरी करके। और इनकी सरकार बड़े नम्रता पूर्वक कहूंगा, यहाँ पे हर जगह से आए हुए लोग हैं। अगर वास्तव में मुद्दों पे बात होती, अगर यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की लड़ाई लड़ती तो 10,000 ही लेकर के नहीं टहलना पड़ता। बात करती युवाओं के रोजगार की, बात करती महंगाई की, बात करती शिक्षा की, लेकिन 10,000 से वोट लेकर के लोग। ये दिल्ली में इनको एक सीट नहीं मिली, हरियाणा में एक सीट नहीं मिली, मुंबई में एक सीट नहीं, बिहार में एक सीट नहीं। कांग्रेस के पास समर्पण करके खड़े थे, उन्होंने कहा सूच्याग्रम नहीं उधर शाम। ये बेचारे समर्पण की मुद्रा में है, एक भी सीट इनको नहीं मिलती है। ये बेचारे लगातार लेटे हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर आज मोदी जी का शासन है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर आज सनातन की स्वाभिमान की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो डकैतों के साथ खड़े होते हैं। रुके नहीं, मैं आ गया। अरे यहाँ आओ। अच्छा मैं वहां हूं, मैं आ जाऊंगा। आप अगर आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तुम यहाँ आओ और तुम अपने साथी को बुलाओ। कहाँ चला गया? जय श्री राम। कैसी हैं आप? कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बहन बताओ क्या हुआ? जैसे भैया एक बात बताऊं, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ। इतना सब लोग जीते कहे जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी ने करके नहीं दिखाया, लेकिन मोदी ने करके दिखाया। राम मंदिर भी बनवाया, ना जाने कितने गरीबों का पेट भर रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। मोदी ने जो करके कहा वो करके दिखाया। आप कह रही हैं आप पढ़ी लिखी नहीं है? जी नहीं। तो कैसे समझ में आया ये बात? हमारे विचार कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर विचार आया, वो मैंने अपने अंदर के विचार को प्रकट किया। बाबूजी आ गया, दोनों बुजुर्ग हैं हमारे। जी मैं कार सेवक हूँ। 6 दिसंबर 1992 को गुप्त वाहिनी में सम्मिलित था। मैं ढांचे का वो दृश्य गिरता हुआ हमने देखा था। हमारे साथी उसमें चढ़ के उसको ढाए थे। उस टाइम हम 8 दिन में अयोध्या देखी थी, कितनी पिछड़ी और वर्णन नहीं कर सकती। मन आज जो स्वच्छ, सुंदर और दिव्य अयोध्या है, ये कमाल की है। ये करोड़ों हिंदू जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके हिंदूवादी पार्टी को राइट ठीक है। टेकिंग योर पॉइंट सर। जी बाबूजी प्रणाम। आप बैठे रहिए, बुजुर्ग हैं आप, बैठिए। जी मैंने लिया आपका विचार। आज हम सनातन को जिता के बिहार से अयोध्या आए हैं। कहाँ से? बिहार में हैं? बिहार में कहाँ है?
समस्तीपुर से बिहार से आए हैं। मैं भी 2 महीने वहीं रहा, फिर वहां से मैं यहाँ आया। जी हनुमान जी कैसे हैं? अरे कैसे हो प्रभु जी? कैसे आप कहाँ से हैं साहब कहाँ से हैं आप? पीलीभीत से। अरे थोड़ा वो बांसुरी आसुरी ले आते तो जरूर बन जाता काम। यहाँ पीलीभीत की बांसुरी बड़ी वो है मशहूर, बांस है वहां पे, तो वो बांसुरी बड़ी जबरदस्त है। अरे ले आते, थोड़ी बांसुरी की जरूरत है। आप कहाँ से हैं साहब? हम बिहार से हैं। खड़े होइए। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है? अरे हाँ, क्या आप कहाँ से हैं? जी मैं पटना से हूँ। पटना से। क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी, आपके यहाँ जो हुआ वो क्यों हुआ? अभी श्रीमान ने कहा कि वोट चोरी हो गया और 10,000 पर उन्होंने वोट खरीद लिया है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बोलिए? वोट चोरी उन्हीं का हुआ है जिनके पास वोट था नहीं। जो वोट था नहीं तो चोरी हुआ कैसे? आपने कहा कि आप ये ले आएंगे, क्या करते हैं उसको, ऑडियो थोड़ा बढ़ाएंगे। हाँ, घर परिवार में नौकरी देगी। इसके पहले आपने कहा कि नौकरी कहाँ से देंगे, कोई अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा। आपने फिर कहा कि हम प्रत्येक को 30,000 प्रति महीना देंगे जीविका दीदियों को। तो आपने क्या प्रयास किया था? आपके पास वही था, सिर्फ कहने के लिए था, आपने कह दिया। लेकिन उनके पास देने के लिए था, उन्होंने दे दिया। महिलाएं इसलिए वोट नहीं की हैं कि उनको 10,000 मिला है। उन्होंने इसलिए वोट किया है कि उनके हस्बैंड आज दारू पीकर पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, उन्हें मारपीट नहीं करते हैं। इस वजह से उनकी वोट चोरी हुई है। जी महिला सशक्तिकरण की तरफ। जी प्रभु जी, अरे रुको, तुमसे पहले वरिष्ठ बोलेंगे ना। वो तो क्या उम्र है तुम्हारी गुरुजी? क्या उम्र है? उम्र 19 साल है। वैसे तो जो गेरुआ पहन ले उससे उम्र नहीं पूछी जाती, वो धृष्टता। लेकिन प्रभु जी खड़े रहो चुपचाप। जी आइए प्रभु जी, आने रुको वहीं पे। आ रहा हूं। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मंदिर गिर जाए, उनका सपोर्ट करने वाले, जो व्यक्ति बाहर से आए हुए आताताइयों का सपोर्ट करने वाला, वो कौन चाहेगा कि मंदिर गिर जाए? ये कौन चाहेगा? ये ग्रुप पूरा है भारत में जो चाहता है कि मंदिर हम गिरा देंगे। वो काला फीता पहनते, इसके लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनका सपोर्ट हमारे राजनीतिक लोग कर रहे हैं। विदेश से आए हुए आतंकी हमारे यहाँ छिपे बैठे हैं, उनका सपोर्ट करने वाले 5-5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले मुख्यमंत्री रहे, कभी अयोध्या नहीं आए। आज कहते हैं निमंत्रण नहीं गया। उस समय उनको कौन निमंत्रण देने वाला था? लेकिन नहीं गए। वो कहते हैं ऐसा हो गया, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना वोट बैंक विदेशी लोगों को बुलाकर बनाना चाहते हैं। कहते हैं वोट चोरी हो गया। विदेशी आएगा तो वोट चोरी तो होगा ही। विदेशी आएगा उसको वोट हम देंगे नहीं, देने देंगे उसको, यहाँ रहने नहीं देंगे। ये लोग उसका सपोर्ट करते हैं, उसको अपने घर में बिठाना चाहते हैं, उसको अपना। तुमको नहीं कह रहे, परेशान ना हो, तुम हाथ उठा रहे हो बार बार। तुमको नहीं कहा है उन्होंने, तो इसलिए हर सवाल का जवाब नहीं देना है तुम्हें। हाँ नहीं। महाराज जी ने एक बात कहा, मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। आतंकवादी और लोग यहाँ पर टहल रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में गृह मंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? भाई जागिए, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया। इसका जवाब हम देख रहे हैं। आतंकवादियों को अपने घर में बिठाकर भोजन कराना, आतंकवादियों को ले जाकर के संसद में बिठाना, सांसदों के साथ बैठना, आतंकवादियों के साथ गले मिलाना, उनको राज्य मंत्री का दर्जा देना। जम्मू कश्मीर के मंत्रियों के साथ हमारे राजनेता बैठते हैं। उनका सपोर्ट करने वाले व्यक्ति अगर आतंकवादी हो गया है, अगर हम ही बचाएंगे तो गृह मंत्री सबके घर में नहीं जाएंगे आतंकवादियों को ढूंढने। फिर कहोगे तुम तो हमारे घर में झांकते हो। ठीक महाराज जी, मैं आपका आशीष वचन चाहूंगा और मैं ये चाहूंगा कि राजनीति से इतर बोला जाए। राजनीति तो हो गई, अब भगवान मेरे तो अंदर आह्लाद है। मैं चाहता हूँ वो आह्लाद जो है सब लोगों के पास पहुंचे। और इतना बढ़िया दिन है, इतना अच्छा दिन है, बहुत दूर दूर से लोग हैं। मैं आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आप वेट करिए मेरा। हाँ देखिए, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। हाँ, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि रोजगार कहाँ है, हम स्वयं ट्रेवल्स करके आए हैं, रोजगार नहीं है। हजारों गाड़ियां यहाँ आ रही है पर डे, लगभग लाखों में लोग आ रहे हैं, ये रोजगार नहीं है। अयोध्या में आते हैं। इनकी पता नहीं कैसे मति मारी गई है कि रोजगार नहीं देख रहे हैं। आज अनाज की जो पेट भर रहा है ग्रामीण अंचलों में, जहां पर किसी को 1 बीघा में 4 भाई हैं, उसमें 1 बीघा की जमीन में आप 5,000 रुपए के अनाज नहीं उगा सकते। वो लगभग 24,000 रुपया पर आदमी साल के पा रहा है। और आनंद से रह गए। जिसके पास कुपोषित जो जीवन जा रहा था, बालक भूखे मर जाते थे, आज वह दशा नहीं है। क्योंकि आज अपनी माँ
आंचल से छुपा करके बढ़िया से रोटी खवा रही है, अन्न पैदा कर रही है, और वही उनकी आंचल की ध्वजा कल फहरेगा। ये बहुत अच्छी पंक्ति बोली है आपने, बहुत अच्छी पंक्ति बोली है। जी बैठिए प्रभु जी, बैठिए, नमस्ते। आगे आइए, आगे आइए, अंदर आइए आप, और करतल तो ध्वनि करिए आप सारे लोग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। कहाँ से आना हुआ? अयोध्या जी से। अयोध्या जी से। तो कल तो भगवान का ध्वज पताका लहराएगी, और भगवान का विवाह भी है। कल भगवान का विवाह भी है, उसी दिन के लिए चुना गया। पंचमी है कल, कल विवाह पंचमी है, तो वो भगवान का दिन चुना गया। और मैं चाहता हूं, तो आपको मैंने देखा ना, तो आप तो समाज का वो हिस्सा है जो उसके बगैर वो पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छे रहे आप सभी लोग। बहुत अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद रहे। जब आप कहते हैं ना कि सब लोग अच्छा रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी, अच्छे रहे। हम तो सरजू में ऐसे यही सुबह सुबह आके दुआ करते हैं कि सभी लोग अच्छे रहे, बच्चे वालों को। आप आशीष, हाँ जी, बच्चे वालों के बच्चे बने रहे, बिगैर रोजी रोजगार वालों को रोजगार दे भगवान, कुंवारे कन्याओं का घर रसाए बसाए, जो इनका दुख मुसीबत हो वो सरजू जी में बह के जाए। खूब मस्त रहें, खूब स्वस्थ रहें, यही हमारा आशीष वचन है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आशीष वचन, बहुत महत्वपूर्ण। समाज का जो हाशिए पे लोग हैं वो सारे के सारे, और यही समरसता है, यही सामंजस्य है कि समाज में एक दूसरे से एक से लिंक जोड़े जाए। मैंने आपको दूर देखा, मैंने कहा मुझे आपको बुलाना चाहिए। आप अच्छा रहे, खुश रहे सरजू मैया। जय जय हो सरयू मैया। हाँ इधर से आओ, हाँ इधर आओ। अरे आपको बोल रहा हूं मैं, आपको आ गया। हाँ कम यहाँ पास आइए। क्या नाम है आपका? नीतू पाठक। नीतू पाठक। नीतू क्या करती हैं आप? मैं एयर होस्टेस हूँ। एयर होस्टेस है। अंदर आइए। समाज के तमाम सारे वर्ग, तमाम सारे लोगों को आज यहाँ पर मौजूद हैं और एयर होस्टेस हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं अयोध्या से हूँ, लेकिन हम पूरा परिवार मुंबई रहते हैं। हम पूरा परिवार मुंबई रहते हैं, अयोध्या के हैं, इसलिए आज आए हैं। हाँ, सिस्टर की शादी थी इसलिए। सिस्टर की शादी थी। पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके परिवार को। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, जब मैं बचपन में यहाँ आती थी ना, तो उस वक्त जो अयोध्या की हालत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो सब बहुत ही बेकार थे। लेकिन अभी 2017 के बाद जो अयोध्या देख रही हूँ वो बहुत ही अलग है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। नीतू पाठक हैं, मुंबई में रहती हैं, रहने वाली अयोध्या की हैं, एयर होस्टेस हैं। 2017 के पहले की अयोध्या याद करती हैं, 2017 के बाद की अयोध्या को ये कह रही हैं कि अब आते तो अच्छा लगता है। यस, पूरी दुनिया में चर्चा है अयोध्या की। बहुत। अगर मैं सबसे महीन चीज, जो बारीक चीज है, वो क्या लगी आपको इस चेंज में? वुमेन सेफ्टी के लिए। वुमेन सेफ्टी के लिए। वो सबसे बड़ी चीज थी 2017 के पहले। और अभी मैं और मेरी सिस्टर अकेले आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये शायद 2017 के पहले पॉसिबल नहीं होता, हमारे घर भी वाले भी नहीं भेजते यहाँ। मेरे घर वाले नहीं भेजते। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2017 के बाद ये संभव हुआ कि हम यहाँ अकेले मौजूद हैं। जी, अरे सुनेंगे, अरे आएंगे, आऊंगा। महाराज महाराज महाराज, बड़े संयम के साथ पूरा समाज आपको देखता है। आपको समाज आपसे शिक्षित होता है, शिक्षित होता है महाराज। जी, कहाँ से हैं? बदायूं से हैं सर। हाँ जी, कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल कहेंगे सर। पता नहीं राम मंदिर में राजनीति घुसेड़ी क्यों है, जब मुख्यमंत्री थे तब। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बिल्कुल ना। अरे पास है, पास मेरे पास तो आएंगी आप। मैं क्योंकि मेरा विचार आपसे बिल्कुल मिलता है कि आप कहती हैं राम मंदिर में राजनीति का कोई काम नहीं है सर। कोई है ही नहीं। वो राम है हमारे, वो हमारे घर वापस आए हैं ना, राजनीति क्यों सर? हाँ। जब करना चाहिए तब कुछ करा नहीं, अब क्यों सर? अब जब बन गया मंदिर तो क्यों रोते हैं सब सर? हाँ। अब तो खुश होना चाहिए ना। हाँ। हमारे राम हमारे घर आ गए। हाँ। अब जिसे जो करना है, जो बोलना है वो बोले सर। रोना है रोए, सर पीटे कुछ भी करे। हाँ। वोट चोरी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है सर, वो प्रॉब्लम उनकी है। हाँ। लेकिन हमारे राम घर आ गए। क्या बात है, ये राम भक्त है, ये राम भक्त है। जी, आप आएंगे। क्या नाम है आपका प्रभु जी? अतुल यादव मेरा नाम है जी। अतुल यादव। हाँ। अतुल यादव जी कहाँ के वासी हैं? बलरामपुर से आया हूँ। बलरामपुर से आए हैं, बहुत अच्छा। आपके गुरु का नाम? मेरे गुरु का नाम कुछ नहीं है। महाराज, पहले गुरु को बुला के लाओ। और सुनो, ऐसा चेला वेला मुझे नहीं अच्छा लगता, पहले गुरु लाएगा। और जिसका गुरु नहीं उसे कैसे पूछ लूंगा मैं? यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ। 2 मिनट भाषण देना है। गुरु गुरु रह गए, चेला हो गए। गजब है भैया। बोले मेरा नाम ये, मैंने कहा गुरु का नाम।
बोला गुरु है ही नहीं। ये कैसे, कहाँ से आई हैं आप? हम मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से? विदिशा जिला विदिशा। विदिशा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कुछ कहना है? कह देंगे थोड़ा बहुत। हाँ बोलिए। हम यही कह रहे हैं कि मोदी जी थोड़े बहुत नहीं, बहुत हमारे लिए तो भगवान स्वरूप हैं। वो उनने किया, वो किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता आगे चल के, हमें ऐसा लगता है। मोदी जी का विरोध करने वाले इंसान है कि हैवान है, हम जो कहते हैं। मोदी जी का विरोध करने वाले इंसान है या हैवान है, ये कहती हैं। और मोदी जी हमारे लिए तो भगवान है, ऐसा वो कह रही हैं। आप कहाँ से हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। मैं भागलपुर से आया था। आप तो ऐसी चदरिया बिन देंगी कि मजा ही आ जाएगा। कुछ कहना है आपको? भागलपुर से हम लोग आए हैं नहीं तो यहाँ जो। जी बहुत अच्छी बात है।